दोस्तों समुंदर खुद में ना जाने कितने राज समेटे हुए हैं। ये ऊपर से खूबसूरत दिखने वाला सागर की गहराई में कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। समुंदर के बारे में कई कहानियां भी मशहूर हैं। कुछ कहानियां तो इतनी डरावनी हैं कि अच्छे अच्छे सुरमा भी डर जाएं। ऐसे ही कई किस्से मशहूर हैं समुद्री जीव को लेकर। इनमें से कुछ जीव कभी कभी कुछ किस्मत वालों को दर्शन भी दे देते हैं। कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं तो कुछ लोग सिर्फ कहानियाँ। अब जिसने देखा है वही जाने क्या है हकीकत और क्या है सपना। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक समुद्री जीव के बारे में जिन्होंने इंसानों को हैरत में डाल दिया। एक ऐसा समुद्री जीव जिसकी कहानी हजारों साल से लोगों को डरा रही है। कहानियों में इस जीव को द कॉकरोन कहा जाता था। कहा जाता है कि इसका शरीर किसी द्वीप के बराबर होता है, पर वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं है। लेकिन वाकई में ये समुद्र का एक बड़ा जीव है जिसकी तस्वीर और वीडियो फुटेज की तलाश कई सालों से की जा रही थी। तो दोस्तों इस जीव का नाम है गेंट स्क्विड। ये 46 फीट यानी कि 14 मीटर तक लंबा होता है। जैसा कि इस जीव को पहली बार साल 2012 में जापान के दक्षिण समुद्र के अंदर 2000 फीट की गहराई में देखा गया था। उसके बाद साल 2019 में मेक्सिको की खाड़ी में हाल ही में वैज्ञानिक जर्नल डीप सी रिसर्च पार्ट 1 ओशनग्राफी रिसर्च पेपर में साल 2019 में इस जीव को वीडियो फुटेज की कहानी प्रकाशित की गई। साथ ही इस द कॉकरोन के व्यवहार आदि के बारे में स्टडी की गई। दोस्तों द कॉकरोन स्क्विड के एक खास आदत यह है कि ये ज़्यादा रोशनी में नहीं आता। ये समुद्र की हजारों फीट गहराई में अंधेरा में छुपा रहता है, इसलिए इसे देखने के लिए प्रकृति ने इसको बास्केटबॉल के आकार की आंखें दी है। साथ ही तेजी से गोता लगाने और शिकार करने के लिए ऑक्टोपस की तरह 8 सूंडें दिया है। दोस्तों हम आपको बता दिए जीव समुद्र में एक ऐसी जगह रहता है जहां पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इसी वजह से जीव जंतुओं की दुनिया में एकलौता ऐसा जीव है जिसकी आंखें इतनी बड़ी होती है। इतनी बड़ी आंखों से अंधेरे में शिकार खोजना इसके लिए आसान हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा रोशनी में नहीं आता। अगर रोशनी आ भी जाती है तो ये रोशनी देखते ही वापस अंधेरे की तरफ भागता है। वैसे एक शब्द में कहे तो ये रोशनी से शर्माता है। वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर लेने के लिए मेक्सिको की खाड़ी में कैमरा के साथ जेलीफिश का चारा लगाया था। द कॉकरोन स्क्विड की आंखों में मोनोक्रोमिक विजुअल सिस्टम होता है। इनकी आंखों को नीली रोशनी अच्छी लगती है, चाहे वो प्रकृति की हो या फिर किसी जीव के शरीर से निकलने वाली नीली रोशनी। ये वैसे थोड़ी देर के लिए लाल रंग की रोशनी को भी देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। सफ़ेद या पीली रोशनी इनकी आंखों में चुभती है, इसलिए तेजी से इस रोशनी से भागते हैं। वैसे जो जेलीफिश स्क्विड को बुलाने के लिए लगाई गई थी वो नकली थी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक जेली थी जिसके चारों तरफ गोल घेरे में नीले रंग की नियॉन रोशनी जल बुझ रही थी। इसे देखकर द कॉकरोन स्क्विड आया, लेकिन जैसे ही इसे एहसास हुआ कि ये जेलीफिश नकली है और उसने कैमरे की लाल रोशनी देखी तो वो तेजी से गहरे अंधेरे समुद्र में भाग गया। हम आपको बता दें कि जेलीफिश के पास आने वाले घूमने और उस पर हमला करने के दौरान बने वीडियो से वैज्ञानिक को अंदाजा हुआ कि द कॉकरोन जायंट स्क्विड करीब 6 फीट लंबा था। इसके बाद साइंटिस्ट ने जाना कि द कॉकरोन स्क्विड के बुलाया कैसा जाए। इसके लिए कम रोशनी वाले यंत्र यानी कि बायोलुमिनेसेंट चारा सिस्टम लगाना पड़ा। अभी फिलहाल इसके व्यवहार को लेकर सिर्फ इतना ही अध्ययन हो पाया है। आगे के अध्ययन के लिए साइंटिस्ट जल्दी अगले चारे की व्यवस्था करने में जुटे हैं। इस जीव को लेकर दुनिया में कई किताबें, कहानियां, नॉवेल्स, फिल्म तक बन चुकी है। साल 2006 में आई हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट की डेविड जोन्स का किरदार इसी जीव से प्रेरित है। द कॉकरोन स्क्विड को आमतौर पर स्पर्म व्हेल्स का खतरा भी होता है, लेकिन कई बार इन्हें पायलट व्हेल भी खाती हैं। जॉइंट स्क्विड आमतौर पर गहरे समुद्र में रहने वाली अपने से छोटे आकार की मछलियों को खाता है। कई बार अपनी प्रजाति के स्क्विड को भी खा लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो के साथ।